ओम शांति के प्यारे बाबा से हमें एक सुंदर मंत्र मिला है, सोचो भला और करो भला। जीवन अगर इसी के आधार पर हो कि हर एक व्यक्ति हर एक के प्रति अच्छा सोचे और अच्छा करे, तो फिर बाकी क्या चाहिए? हाँ? ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम या शिविर का आयोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। लेकिन वर्तमान समय का यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहो कि हर एक समझते हुए जानते हुए कर्म की गति को भी समझते हुए भी किसी के प्रति अच्छा नहीं सोच सकते हैं। समय का चक्र आज का विषय इसी पर है। हमेशा समय के लिए बहुत कुछ कहा हुआ है, वहां तक कि आज दुनिया के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट विषय मैनेजमेंट में अगर हो गया है तो वो है टाइम मैनेजमेंट, कि व्यक्ति अपने समय को कैसे मैनेज करे। उसके लिए कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, कितना लोग यही चाहते हैं कि हर घड़ी हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, इस तरह हमारी एक एक सेकंड सफल होनी चाहिए। परंतु ये समय का कनेक्शन भी कहाँ है और किसके साथ है, कैसे है, इसको नहीं जानते हैं। इसलिए सुबह सुबह अपना टाइम टेबल भी बना लेते हैं कई बार कई लोग, क्या आज सारे दिन में मुझे ये काम करना है, ऐसा करना है। लेकिन जिस दिन सोचा होता है उसी दिन क्या होता है? हाँ, पता नहीं, ऐसी कोई बात आ जाती है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, जो प्लानिंग किया है उसके हिसाब से कुछ होता ही नहीं है। सारा उल्टा ही हो जाता है। तब कई बार इंसान सोचता है कि टाइम मैनेजमेंट करने लिए मैंने इतना प्लानिंग किया, हफ्ते भर का भी प्लानिंग कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम हम हर घड़ी से निकालें। लेकिन जब पूरा हफ्ता ही ऐसा जाता है कि जो सोचते वो होता ही नहीं है, जो प्लानिंग किया उस हिसाब से चलता ही नहीं है, क्योंकि दिन भर में ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी ऐसी बातें घट जाती है जिस कारण से लगता है कि नहीं, समय पर हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर तो टाइम मैनेजमेंट टोटली फेलियर कहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। समय को समझना जरूरी है कि समय किस तरह का चल रहा है, समय की पुकार क्या है, समय हमसे क्या चाहता है। और इसलिए समय के लिए बहुत सी बातें कही हुई है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे कभी किसी का जोर नहीं चलता है। दूसरा, समय प्रति समय हमसे कुछ डिमांड करता है, एक प्रति उत्तर की। जैसे उस दिन मैंने एक साइकिल आपको बताया, समय, परिस्थिति, घटनाएं, समस्याएं, हर चीज हमसे एक रिस्पॉन्स डिमांड करती है, एक प्रति उत्तर की मांग करती है। समय भी हमको समय प्रति समय जीवन में कुछ इशारा देता है। अगर उन इशारों को व्यक्ति समझ पाता है कि समय हमसे क्या कह रहा है, समय हमसे क्या प्रति उत्तर मांग रहा है, तो शायद हम समय के अनुकूल हो सकते हैं। नहीं तो समय के प्रतिकूल दिशा में चलते हैं। और जब समय के प्रतिकूल दिशा में चलते हैं तो समय इतना बलवान है कि समय अच्छे अच्छे को पछाड़ देता है। तब उसको कहा समय बड़ा बलवान है।
और समय के हिसाब से अगर उस परिवर्तन की विधि को अपना लिया जाए तो समय हमें बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। समय सूचकता जिसको कहा जाए, उस हिसाब से सही समय पर सही कार्य जिस व्यक्ति ने कर लिया, फ्लेक्सिबल जहां होना चाहिए वहां परिवर्तन कर लिया अपने आप को, तो बहुत ऊंचा उठ सकते। और अगर समय के प्रतिकूल दिशा में चले तो समय हमें परिवर्तन होने के लिए मजबूर करेगा, और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। समय का पंछी उड़ता जाता है, वो किसी के हाथ नहीं लगता है। और इसलिए यही कहेंगे कि हर घड़ी परिवर्तनशील है। कुदरत का इसीलिए यही नियम माना गया है कि हर क्षण परिवर्तनशील होने कारण परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है इस जीवन के अंदर, और इस परिवर्तन की विधि को हमें सही समय पर सही रूप से अपना लेनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि समय हमसे क्या चाहता है, क्योंकि कई बार कई घटना जब जीवन में घटती है ना, तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा आता है मन के अंदर? कौन सा आता है? हाँ, क्या कहेंगे? कौन सा प्रश्न मन के अंदर आता है? हाँ, सबसे पहला प्रश्न मन के अंदर यही आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और उसका जवाब मिलता है। हाँ, जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो अंदर में कितना फ्रस्ट्रेशन आता है और टेंशन बढ़ता जाता है। मेरे साथ ही ऐसा होना था, टेंशन बढ़ता है। सिर्फ टेंशन बढ़ने की बात नहीं है, लेकिन हर छोटी छोटी बातों में भी रिएक्शन आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। कई बार कई लोग हमें कहते हैं, बहन जी ओम शांति में ऐसा कोई मंत्र नहीं जो गुस्सा ही ना आए? है, मंत्र है। आज का जो लेसन है उसमें हम यही देखेंगे, कभी टेंशन न हो, कभी गुस्सा न आए, कभी ये प्रश्न भी अंदर न उत्पन्न हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इन सारे सवालों का जवाब आज के ये लेसन में मिल जाएगा। लेकिन आ जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना आना चाहिए समय पर। अगर लेसन सुन लेने के बाद भी प्रैक्टिकल समस्या आई, प्रॉब्लम आया, परिस्थिति आए, उस समय उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं, तो वही टेंशन बना रहेगा, वही गुस्सा आता रहेगा, वही सवाल भी अंदर में बना रहेगा। कोई आपको उसका जवाब नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकता है। इसलिए आज का ये लेसन जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। समय का चक्र कैसे चलता है। समय की गति अति गुह्य है। दो बातों की गुह्य गति मानी गई है, एक कर्मों की गुह्य गति होती है, एक समय की गुह्य गति होती है। अगर ये दो गुह्य गति को कोई समझ ले, उसके बाद वो जीवन जीने की कला उसको आ जाती है कि कैसी भी परिस्थिति में वो सदा प्रसन्न रह सकता है। हर चीज समय की चक्र में घूमती है, दिन और रात का चक्र है। सुबह हुई, दिन चढ़ा, शाम हुई, रात हुई, चलता ही रहता है। कब शुरू हुआ था मालूम नहीं, कब पूरा होगा मालूम नहीं। ऋतुओं का चक्र चलता ही रहता है। गर्मी के दिन है, फिर बारिश के दिन आते, फिर ठंडी के दिन आते, फिर बसंत आती है, फिर वापस गर्मी के दिन आ जाते। कुदरत की साइकिल में भी अगर देखा जाए तो ये भी चलता रहता है। समुद्र से भाप बनती है, बादल बनता है, वो बादल जाकर के बरसते हैं, वो पानी फिर जाकर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह ये चक्र भी चलता ही रहता है।
मनुष्य जन्म पुनः जन्म का चक्र है। बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध, शरीर छोड़ा, फिर बचपन। कुदरत के जितने भी बने हुए चक्र है, कोई चक्र बंद नहीं होते, हर चक्र नित्य चलते रहते हैं। इसी प्रकार ये समय का चक्र भी चलता रहता है। हर चक्र 4 अवस्था से गुजरते हैं। दिन और रात का चक्र देखो, उसकी भी 4 अवस्था होती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद क्या होगा? फिर सुबह आएंगी। कोई सोचे इतनी घोर रात्रि सुनहरी सुबह में कैसे बदल जाती है? किसी इंसान का काम है? नहीं। कोई चाहे या न चाहे, घोर अंधेरी रात भी सुनहरी सुबह में परिवर्तित हो ही जाती है। ठीक इसी तरह ऋतुओं का चक्र देखो, नित्य चलता रहता है, उसकी भी 4 अवस्था है, 4 ऋतुएं हैं। मनुष्य जन्म पुनः जन्म का चक्र भी नित्य चलता रहता है। बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह ये समय का चक्र भी चलता रहता है, जिसको दूसरे शब्द में कहा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? फिर से सतयुग आएगा। कई लोग सोचते इतना घोर पापाचार का युग सतयुग में कैसे बदल जाएगा? किसी इंसान का काम नहीं है, ये प्रकृति का नियम है कि घोर कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, अति अत्याचारी मनुष्य भी सुनहरे, सात्विक, सतो प्रधान समय में जाते ही है। परिवर्तन कुदरत का नियम है, चलता ही रहता है। किसी मनुष्य की चाहना न चाहने से ये रोक सकता है न रुक सकता है कभी। लेकिन एक चीज जरूर है कि हर चक्र की एक अवधि जरूर है। दिन और रात के चक्र की एक अवधि है, 24 घंटा, है ना। अब ये 24 घंटा कैसे बना? तो कहेंगे भाई 60 सेकंड की 1 मिनट बनी, 60 मिनट का 1 घंटा बना, ऐसे 24 घंटे बने। लेकिन जिसने भी बनाया होगा, ये 60 फिगर कहां से ले आया? 100 सेकंड की 1 मिनट बनाता था तो नहीं चलता था। 100 मिनट का 1 घंटा बनाता था तो नहीं चलता था। चलता था, नहीं चलता था। ड्यूरेशन तो उतना ही रहता था, 20 घंटा हो जाता था शायद, या 22 घंटे हो जाते थे। अगर 24 घंटे के अंदर हमने अपने दिनचर्या को सेट कर दिया, 20 घंटे में नहीं कर सकते। ये तो लंबा होने वाला नहीं था ना। चाहे हम 60 सेकंड कहे, चाहे हम 50 सेकंड ले, चाहे हम 100 सेकंड ले, वो ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था। लेकिन कभी किसी ने प्रश्न नहीं पूछा ये 60 फिगर कहां से आया। जहां से भी आया, अपने काम है जीना। ये एटीट्यूड हमने अपना लिया। और अगर मान लो कोई कहे कि नहीं, आज से लेकर के मैं इस चक्र को नहीं मानता हूं और मैं अपना नया चक्र चालू करता हूं, 100 सेकंड की 1 मिनट और 100 मिनट का 1 घंटा, कौन दुखी होगा? हाँ, खुद ही दुखी होगा। क्योंकि सारी दुनिया कोई उसके चक्र को एक्सेप्ट करने वाली नहीं है इतनी सहज। पूरी जीवन वो लगा देगा ना, तो भी वो शायद सारी दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाएगा। इसलिए भी शायद हम लोग ने अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह साल का चक्र देखो, 365 दिन का। अब कहां से आए ये 365 दिन? तो कहेंगे मॉडर्न साइंस ने कहा कि पृथ्वी को चक्कर लगाने में सूर्य के आसपास 365 दिन लगते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? 360। अब 5 दिन कहां चले गए? 5 दिन कहां चले गए? हिंदू कैलेंडर को सही कहे या इंग्लिश कैलेंडर को सही कहे? क्योंकि हम आज दिन तक दोनों को स्वीकार करते चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलाते हैं और अपने त्योहार वार जो मनाना करना है वो सब कुछ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलाते हैं। सही कौन सा है?
हिंदू कैलेंडर सही है या इंग्लिश कैलेंडर सही कहेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं, इसलिए दोनों को लेकर के चल रहे हैं। जवाब नहीं है ना। एक्यूरेट किसको कहेंगे हम? आज अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब बरसात फलाने दिन आएंगी, उसी दिन आती है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 15 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? हिंदू कैलेंडर है। फिर भी आज हिंदू कैलेंडर को लेकर चलता है कोई दुनिया का कारोबार करने? नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ने एक मान्यता रखी है कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही दुनिया का कारोबार चलना चाहिए, उसी को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हमने अपना इग्नोर नहीं किया है, हमने अपना भी रखा है, और इसलिए उसके हिसाब से हर अपनी क्रिया विधि जो कुछ करना है सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है। आज हिंदू धर्म में अगर देखा जाए, हिंदू कैलेंडर जिस आधार पर बना है वो भी एक साइंस था, और उस जमाने का साइंस कोई कम साइंस नहीं था। मॉडर्न साइंस भी अब भारत के वो वेदों के अंदर ढूंढ रही है उस साइंस को। मुझे किसी ने अच्छी बात बताई कि जर्मन लोगों ने एक कंप्यूटर तैयार किया है संस्कृत लैंग्वेज में, और यहां भारत से 10 विद्वानों को बुलाया गया है, और सबसे पहला प्रयोग जो हुआ गायत्री मंत्र का हुआ। जैसे ही गायत्री मंत्र को टाइप किया गया तो पूरा गायत्री का चित्र कंप्यूटर पर आ गया। तो उन्होंने कहा दुनिया की एकमात्र भाषा ऐसी है जो एक विजनरी लैंग्वेज है, जिसके हर श्लोक में एक विजन है, और उसके आधार पर वो पूरी गीता को टाइप करना चाहते हैं कि गीता के हर श्लोक में जो विजन है, उसके पीछे जो साइंस है, उसको वो सर्च करना चाहते हैं। गायत्री मंत्र जब उनका सक्सेसफुल हुआ, वहां से रोक लिया काम को, और अब वहां जर्मन्स को संस्कृत लैंग्वेज में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनका दावा है कि कुछ ही समय में हम कम से कम 10,000 जर्मन्स को संस्कृत के स्कॉलर्स बनाकर सारे विश्व में फैला देंगे। और जब वो जर्मन्स हमको संस्कृत सिखाने आएंगे ना, तब शायद यहां क्रेज चलेगा संस्कृत सीखने का। यह है भारत। भारत के अपने शास्त्र में जो विज्ञान है उसको वेस्टर्न साइंटिस्ट ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। आज यहां इंग्लिश सीखने का क्रेज चलता है ना, और वहां संस्कृत सीखने का क्रेज चलता है। जर्मन्स लोग जर्मन भाषा बोलेंगे या अभी संस्कृत सीख रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वो बहुत कम जर्मन्स लोग इंग्लिश बोलेंगे। कहने का भावार्थ है कि आज वो साइंटिस्ट देखो, लेकिन आज भारत वाले देखो किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो इसलिए कहा कि फिर भी मॉडर्न साइंस जो है हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, और इसलिए परफेक्ट अगर है तो वो ओरिजिनल। लेकिन फिर भी 365 दिन को हमने स्वीकार किया। किसी ने ये नहीं कहा आज से हम नहीं मानेंगे 365 दिन। कौन दुखी होगा? न मानने वाला, है ना। परंतु जब ये समय का चक्र हम बताते हैं ना कि ये समय का चक्र है 5000 साल का, तो लोग क्या कहते हैं? कहां लिखा है? क्या प्रूफ है? किसने कहा? अरे 24 घंटे का तो प्रूफ दे नहीं सकते हैं। हाँ, 24 घंटे कहां से आए? 60 सेकंड कहां से आई? 60 सेकंड का कोई प्रूफ नहीं है, और 5000 का प्रूफ मांग रहे हैं। हम यही कहते हैं जहां से ये 60 सेकंड आई, जहां से ये 24 घंटे आए, जहां से ये 365 आए ना, वहीं से 5000 भी आए। मानना है तो मानो। अगर कोई कहते हम नहीं मानते हैं, कौन दुखी होगा? न मानने वाला। अब इसे मानने से सुख और न मानने से दुख कैसे? जीवन की कुछ नियम है, और इसीलिए शायद हम बहुत
दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये समय के चक्र को जानते नहीं। तो क्षणिक कोई बातें आती है, खुश हो गए, और बाद में कुछ परिस्थिति हो गए, महान दुखी हो गए, जैसे पता नहीं कितना बोझ सर पर है। तो ये काल चक्र को दिखाया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की एक घड़ी भी ऐसी नहीं है जिसको हम कहे ये अच्छी नहीं है, ये घड़ी बहुत बुरी है। ये जब कहते हैं कि ये घड़ी बहुत बुरी है, ये घड़ी अच्छी नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि ये समय के विषय में हमारी कितनी अज्ञानता भरी हुई है। नहीं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इसलिए गीता के सार में एक बात आती है जो भगवान ने कही अर्जुन को, हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं। यानी तीनों घड़ी बहुत अच्छी है, जो बीत गई वो भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई घड़ी बुरी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि ये बुरा है, माना हमारी पराकाष्ठा की कमी है समझ की, इसलिए हम कहते हैं, हम सिर्फ वर्तमान को देखते हैं और कहते हैं ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बुरा हो गया। बुरा कुछ भी होता नहीं है। वो जैसे एक कहानी नहीं सुनाते हैं, एक बार एक राजा था जिसकी अंगुली कट गई थी। उसका मंत्री ने कहा जो हुआ वो अच्छा। राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। कहानी तो सुनाई ना? हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार एक भाई को कार एक्सीडेंट हुआ था, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, हॉस्पिटल में था। हम उनको मिलने गए। अब मिलने जाएंगे तो क्या कहेंगे? सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उसको कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसे ये शब्द कहा ना, इतना गुस्सा आया उसको। भगवान का नाम मेरे सामने नहीं लो, भगवान बहुत बुरा है, भगवान सबका बुरा कर देता है। इतनी गाली देने लगा भगवान को। अरे भाई, भगवान ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? नहीं, भगवान बहुत बुरा है ना। हमको लगा अभी जितनी ज्यादा देर यहां ठहरेंगे उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा, इससे बेहतर है यहां से बाहर निकल जाते हैं। हम बाहर आ गए तो उसकी वाइफ हमें कहने लगी कि बहन जी, अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। इस वक्त इनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने उनको इतना ही पूछा, बहन, इतना अच्छा भाई था वो, इतनी मानसिक असंतुलन स्थिति हो गई उनकी, एक एक्सीडेंट की परिस्थिति जो जीवन में आई उसको हजम नहीं कर पाए। वो बहन ने कहा ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने कहा भगवान को इतनी गाली क्यों दे रहे हैं? तो वो बताने लगे कि ऐसा है कि वो लायंस का या रोटरी का गवर्नर था, और उसने अपने समय में, टेन्योर में, समाज के लिए कुछ बहुत अच्छी समाज सेवा का काम किया था। और जब उनके गवर्नर्स बदली होते हैं तो वो इंटरनेशनल गैदरिंग होता है। वो इंटरनेशनल गैदरिंग लंदन में था जहां उसको जाना था, और वहां उसको अवार्ड मिलना था। सारे वर्ल्ड के गवर्नर्स के सामने उसको अवार्ड मिलना था, सम्मान मिलना था। परंतु 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट जो हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, अब जा नहीं सकता है। तो जैसे ही वो लेटा लेटा सोचता था, अरे वहां जाता था, ऐसा वहां समारोह होता था, वहां मेरा फोटो निकलता था, वहां सबके सामने मुझे इतना इज्जत मिलती थी, वहां से जब यहाँ आता था लोग किस तरह से मेरा सम्मान करते थे, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ये बात उससे हजम नहीं होती थी, और इसीलिए कहता था भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। मैंने कर्म किया, फल लेने का समय आया तो मेरे हाथ से उसने फल छीन लिया। हमारे सामने किसी ने उसको कह दिया,
कि भाई कर्म का हिसाब किताब तो भोगना ही पड़ता है, तो भगवान को क्यों दोष देते हो। तो उसने क्या कहा मालूम है, कर्म का हिसाब किताब कौन मना करता है, लेकिन वहां से आने के बाद कर्म का हिसाब किताब नहीं ले सकता था। हा? जरूरी था अब भी लेना था उसको। हा? बस इसी बात को लेकर के उसका मन बड़ा परेशान था। ओम शांति।